वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैड वाइब्स। और जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था जिसमें अपन ने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, उसका क्लासिफिकेशन देखा था कि उसमें अपन ने देखा था डायूरेटिक सिंपैथेटिक ड्रग्स, जिसमें अपन ने अल्फ़ा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर एंड अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट के बारे में पढ़ा था। और स्पेसिफिकली अपन ने उस वीडियो लेक्चर में कवर किया था अपना रास ब्लॉकर्स। और जो फोर्थ टाइप की ड्रग्स रहती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, वो रहती है अपने वैसोडाइलेटर्स। इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे वैसोडाइलेटर्स के बारे में। वैसोडाइलेटर्स में सबसे पहले आते हैं अपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं? ये होते हैं मेनली एल टाइप कैल्शियम चैनल। एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और एक होते हैं अपने न्यूअर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो अपन एक एक करके देखते हैं। फर्स्टली अपन देखते हैं अपने ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये लेस एफिशिएंट रहते हैं एज कंपेयर टू न्यूअर, वीक वैसोडाइलेटर्स रहते हैं और नॉन स्पेसिफिक एक्टिंग रहती है इनकी। मतलब हार्ट के कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगे, ब्लड वेसल्स के कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगे, जीआईटी के कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगे, सीएनएस के कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगे। तो ये नॉन स्पेसिफिक एक्टिंग वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रहते हैं। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है वेरापामिल एंड डिल्टियाज़ेम एंड वेरापामिल। जो वेरापामिल है वो मोस्ट ओल्डेस्ट है। वेरापामिल इज द ओल्डेस्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, और मोर पोटेंट है, मोर पोटेंट देन डिल्टियाज़ेम, ठीक है। डिल्टियाज़ेम एंड वेरापामिल दोनों ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं और वेरापामिल मोर पोटेंट है देन डिल्टियाज़ेम। इंडिकेशंस क्या है अपने? इंडिकेशंस ऑफ ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला इंडिकेशन आता है मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में अपन देते हैं, इसमें अपन देते हैं डिल्टियाज़ेम। दिस इज नॉट एफिशिएंट फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो एफिशिएंट नहीं रहते, ठीक है, नॉट एफिशिएंट। सेकेंड इंडिकेशन है अपना, सेकेंड इंडिकेशन क्या है कि जो कैल्शियम है वो एंट्री करता है हार्ट में, और हार्ट में क्या कराता है? ये फोर्स ऑफ जो फोर्स है कॉन्ट्रैक्शन का, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो वेरापामिल जो है, वेरापामिल वो अपन देते हैं एरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए, एरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। नोडल एरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए अपन वेरापामिल दे रहे हैं, क्योंकि जो कैल्शियम है वो इंक्रीज कराता है फोर्स ऑफ जो अपना कॉन्ट्रैक्शन है, जो फोर्स है कॉन्ट्रैक्शन का, उसको इंक्रीज करा रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है? इरेगुलर जो अपनी हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो रही है। तो वेरापामिल क्या है? एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ब्लॉक करता है कैल्शियम को, एंट्री को ब्लॉक करता है और एरिथमिया के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। एरिथमिया के ट्रीटमेंट में अपन इसको देते हैं। नाउ जो अपना अगर अपन देखें एरिथमियास को तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऐसे नोड का जिसको अपन बोलते हैं एसटी, और एक होता है एवी नोड का जिसको अपन बोलते हैं पीएसवीटी। ठीक है, दो टाइप के एरिथमिया होते हैं। तो एरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए अपन वेरापामिल दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे नोड एसटी वाले के लिए और एवी नोड पीएसवीटी वाले के लिए सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या है, सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके? साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि डिक्रीज़ करता है नोड्स को, कैल्शियम की एंट्री नहीं हो रही है। ठीक है, नोडल एक्टिविटी को कम करता है जिसके कारण हार्ट रेट कम हो रही है और हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। अगर हार्ट रेट कम, क्योंकि जब ऐसे नोड की एक्टिविटी कम होगी तो हार्ट रेट कम होगी, और जब अपना एवी नोड की एक्टिविटी कम होगी तो हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है एज अ साइड इफ़ेक्ट। सेकंड क्या है? सेकंड इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये डिक्रीज़ करा है मसल के कॉन्ट्रैक्शन को, डिक्रीज़ कर रहा है कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, थर्ड क्या है इसका? मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो है कॉन्स्टिपेशन। वेरापामिल का मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो है अपना कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अपने ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है? तो फर्स्ट इज साइनस ब्रैडिकार्डिया। ठीक है, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट है अपने ओल्ड कैल्शियम चैनल का कि क्या डिक्रीज़ करा रहा है हार्ट रेट। अगर आपको साइनस ब्रैडिकार्डिया है मतलब ऑलरेडी आपका हार्ट रेट कम है, ऊपर से अगर आप उसको ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोगे तो वो और हार्ट रेट को कम कराएगा, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है साइनस ब्रैडिकार्डिया में। सेकंड कॉन्ट्राइंडिकेशन इज पार्शियल हार्ट ब्लॉक। पार्शियल हार्ट ब्लॉक तो अपन ने देखा था साइड इफ़ेक्ट में कि जब ये एवी नोड की एक्टिविटी को कम कर रहा था तो ये हार्ट ब्लॉक करा रहा था। ठीक है, एज अ साइड इफ़ेक्ट हार्ट ब्लॉक हो रहा था। तो पार्शियल हार्ट ब्लॉक में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। देन मॉडरेट, एक और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है? मॉडरेट टू सीवियर हार्ट फेलियर। सीवियर हार्ट फेलियर, तो मॉडरेट टू सीवियर हार्ट फेलियर में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है? क्योंकि ये क्या करा रहा था? डिक्रीज़ करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को, जिसके कारण अपना कार्डियक आउटपुट कम हो रहा था। ठीक है, ये एक साइड इफ़ेक्ट अपन ने अभी देखा था। तो इसीलिए हार्ट फेलियर में भी मॉडरेट टू सीवियर हार्ट फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब अपन देखते हैं सेकंड न्यूअर जनरेशन वाले न्यूअर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें ये क्या होते हैं? ये मोर एफिशिएंट होते हैं, स्ट्रॉन्गर वैसोडाइलेटर होते हैं, स्ट्रॉन्ग वैसोडाइलेटर्स। स्पेसिफिक एक्शन रहता है इनका, स्पेसिफिक एक्शन सिर्फ ब्लड वेसल्स पैक्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ ब्लड वेसल्स पैक्ट करते हैं। नाउ इंडिकेशंस देखते हैं। इंडिकेशंस ऑफ न्यू कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो इसका इंडिकेशंस क्या है? फर्स्ट इज दे आर फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर द मेंटेनेंस
ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, ठीक है। दे आर प्रिफर्ड इन ओल्ड पेशेंट्स मोर देन 55 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता है कि यंग पेशेंट्स लेस देन 55 ईयर्स ऑफ एज में क्या अपन प्रेफर करते हैं, तो उसमें अपन प्रेफर कर रहे थे AC इनहिबिटर्स एंड ARBs, ठीक है। अब इसमें मोस्ट कॉमनली अपन क्या यूज़ करते हैं, अमीलोडिपिन। अमीलोडिपिन जो ड्रग है, डिपिन इज़ फॉर न्यू कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, डिपिन वर्ड जो है। तो अमीलोडिपिन अपन यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमन अपन अमीलोडिपिन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग, स्लो ऑनसेट है इसका, और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर अमीलोडिपिन आपके MCQ के ऑप्शन में नहीं है, MCQ के ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो अपन जाएंगे क्लिनिडिपिन पे। किस पे जाएंगे? क्लिनिडिपिन पे, ठीक है। इफ़ अमीलोडिपिन इज़ नॉट गिवन इन द ऑप्शन तो क्लिनिडिपिन पे जाएंगे, ठीक है। नाउ the second indication is that they are the drug of choice for hypertensive emergencies। hypertensive emergencies में drug of choice है। यहाँ पे निकार्डिपिन is the drug of choice for hypertensive emergency। hypertensive emergency में अपन निकार्डिपिन, अगर निकार्डिपिन नहीं दे रखा होगा तो क्लेविडिपिन, इनको अपन IV रूट से देते हैं, ठीक है। निकार्डिपिन अगर नहीं दे रखा है ऑप्शन में तो क्लेविडिपिन लगाएंगे, ठीक है। थर्ड इज दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर PVD, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़, जिसको अपन रेनॉल्ड्स डिसीज़ भी कहते हैं, ठीक है। इसमें भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज द ड्रग ऑफ चॉइस। कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स? न्यू कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फोर्थ इंडिकेशन, दे आर फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर वैसोस्पास्टिक एंजाइना। वैसोस्पास्टिक एंजाइना में जो अनस्टेबल एंजाइना है उसमें अपना फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। फिफ्थ इंडिकेशन, दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में ये क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके लिए एक टेस्ट होता है जो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है। ये अपने को कैसे पता चलेगा कि ये वाला हाइपरटेंशन पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है? तो इसके लिए एक टेस्ट होता है। टेस्ट इज यूज्ड टू चेक वेदर we can give vasodilators or not। उसके लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है वैसो रिएक्टिव टेस्ट, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में अपन वैसोडाइलेटर्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसके लिए जो टेस्ट होता है वो है वैसो रिएक्टिव टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव आता है तो अपन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें अपन कौन से वैसोडाइलेटर्स दे रहे हैं अपने, कौन से अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे रहे हैं, अपन दे रहे हैं अमीलोडिपिन, और अगर नहीं दे रखा होगा तो नेफिडिपिन, अमीलोडिपिन एंड नेफिडिपिन, ठीक है।
नाउ the sixth indication is they are drug of choice for reflex vasospasm after SAH. SAH क्या है अपना? सब एरिकनॉइड हैमरेज, ठीक है, सब एरिकनॉइड हैमरेज। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिफ्लेक्स वैसोस्पाज्म आफ्टर सब एरिकनॉइड हैमरेज में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है अपनी? ड्रग ऑफ चॉइस है अपनी नीमोडिपिन, अगर नहीं दे रखा हुआ MCQ में तो नार्काडिपिन, ठीक है, नीमोडिपिन एंड नार्काडिपिन। सेवेंथ इंडिकेशन इज दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्री टर्म लेबर, ठीक है, इसमें अपन देते हैं नेफिडिपिन, ये क्या है? टोकोलाइटिक ड्रग्स है, टोकोलाइटिक ड्रग्स, ठीक है। तो एक बार अपन सब अच्छे से देख लेते हैं, काफ़ी इंडिकेशंस अपन ने पढ़ लिए हैं। स्टार्टिंग से अपन देख लेते हैं अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को, फिर अपन जो अपना है अपना पोटेशियम ओपनर्स हैं उन पे देखेंगे, ठीक है, पोटेशियम चैनल ओपनर्स को देखेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? सबसे पहले अपन ने देखा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो L टाइप के कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड न्यूअर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। एक एक करके अपन ने पढ़ा था। ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है वो लेस एफिशिएंट होते हैं, वीक वैसोडाइलेटर्स होते हैं और नॉन स्पेसिफिक एक्टिंग होते हैं, मतलब हार्ट पे भी एक्ट करते हैं, हार्ट के कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगे, ब्लड वेसल्स के कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगे, GIT के कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगे, CNS के कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगे। इसमें दो ड्रग्स आती हैं, वेरापामिल एंड डिल्टियाज़ेम, डिल्टियाज़ेम और वेरापामिल, ठीक है। वेरापामिल मोर पोटेंट है देन डिल्टियाज़ेम, ठीक है, और वेरापामिल ओल्डेस्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये MCQ में कभी पूछा जा सकता है। इंडिकेशन क्या है ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का? इंडिकेशन क्या है? तो ये यूज़ करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में अपन ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डिल्टियाज़ेम यूज़ कर रहे हैं, इंडिकेटेड रहता है, ठीक है, पर ये एफिशिएंट नहीं रहते फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस। नाउ कैल्शियम की एंट्री को, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हार्ट में कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। अगर कैल्शियम की एंट्री होती, यूजुअली कैल्शियम की एंट्री होती हार्ट में, तो वो इंक्रीज़ करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। अब वेरापामिल क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो ये ब्लॉक कर रहा है कैल्शियम की एंट्री को, तो दे कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अरेथमियाज। अरेथमिया के ट्रीटमेंट में अपन यूज़ करते हैं। अरेथमिया दो टाइप के हो सकते हैं, ऐसे नोड वाला, AV नोड वाला। ऐसे नोड वाला ST और AV नोड वाला PSVT। इन सब में सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस है ओल्ड कैल्शियम चैनल, क्या है? सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ST एंड PSVT, ठीक है। अब क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के, वो देख लेते हैं। तो ये क्या करता है? नोडल एक्टिविटी को कम करता है, हार्ट रेट कम होता है जब AC नोड की एक्टिविटी कम होगी, और AV नोड की जब कम होगी हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर रहा है? डिक्रीज़ कर रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन को, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट भी कम हो रहा है। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है कि कॉन्स्टिपेशन कराता है वेरापामिल, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसमें फर्स्ट आता है साइनस ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि अपन ने देखा था साइड इफेक्ट में हार्ट रेट को कम करे। अगर साइनस ब्रेडिकार्डिया ऑलरेडी हार्ट रेट कम है तो अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर देंगे तो और हार्ट रेट कम हो जाएगी, इसलिए दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। पार्शियल हार्ट ब्लॉक में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि AV नोड की एक्टिविटी कम करा के ये क्या हार्ट ब्लॉक कर रहा है, एज अ साइड इफेक्ट इसका ये है, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मॉडरेट टू सीवियर हार्ट फेलियर में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को कम कर रहा है, कार्डियक आउटपुट को कम कर रहा है, इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हार्ट फेलियर में, मॉडरेट टू सीवियर हार्ट फेलियर में। नाउ
अपन देखते हैं हम न्यू कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। न्यू कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो मोर एफिशिएंट है, स्ट्रॉन्ग वैसोडाइलेटर्स है, स्पेसिफिक एक्शन है, ब्लड वेसल्स पे ही एक्ट करते हैं, ठीक है। इंडिकेशन क्या है? पहला, फर्स्ट लाइन ड्रग है फॉर द मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, फर्स्ट लाइन ड्रग है, प्रिफर्ड इन ओल्ड पेशेंट्स मोर देन 55 ईयर्स ऑफ एज। इसमें अगर MCQ में आता है जो अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन ओल्डर पेशेंट्स, तो ड्रग ऑफ चॉइस इज अमीलोडिपिन, अमीलोडिपिन, ठीक है। अमीलोडिपिन मोस्ट कॉमन ड्रग है जो अपन यूज़ करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है, स्लो ऑनसेट है, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट है। अगर अमीलोडिपिन नहीं दे रखा है MCQ में तो क्लिनिडिपिन अपन यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्लिनिडिपिन MCQ में अगर दे रखा हो, अमीलोडिपिन नहीं दे रखा हो तो उसको टेक करना है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, इसमें निकार्डिपिन, अगर निकार्डिपिन नहीं दे रखा है तो क्लेविडिपिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर PVD, इसमें न्यूरो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर वैसोस्पास्टिक एंजाइना, नॉन स्टेबल, जो अनस्टेबल एंजाइना है उसके लिए भी फर्स्ट लाइन ड्रग है अपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, ठीक है। अब इसमें वैसोडाइलेटर्स दे सकते हैं, नहीं दे सकते, इसके लिए एक टेस्ट होता है वैसो रिएक्टिव टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव आता है तो वैसोडाइलेटर दे सकते हैं। कौन सा वैसोडाइलेटर दे रहे हैं अपन फॉर दी अपना पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, तो उसमें दे रहे हैं अमीलोडिपिन, अगर नहीं दे रखा हो तो निफिडिपिन, अमीलोडिपिन एंड निफिडिपिन। नाउ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिफ्लेक्स वैसोस्पाज्म आफ्टर सब एरिकनॉइड हेमरेज, इसमें नीमोडिपिन दे रहे हैं अपन, और नहीं दे रखा हो अगर MCQ में तो निकार्डिपिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रीटर्म लेबर में निफिडिपिन, जो कि एक टोक्योलाइटिक ड्रग है, प्रीटर्म लेबर को के लिए अपन ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ कर रहे हैं नेफिडिपिन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब अपन देखते हैं अपने साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद अपन पोटेशियम चैनल ओपनर्स को देखेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स, पहला तो ये है साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? साइड इफ़ेक्ट पहला ये है कि ये एक वैसोडाइलेटर्स हैं, तो ये क्या करते हैं? डिक्रीज़ कर रहे हैं BP, डिक्रीज़ कर रहे हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, ठीक है। सेकंड, रिफ्लेक्स हार्ट रेट, रिफ्लेक्स हार्ट रेट इंक्रीज, मतलब रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, इसका साइड इफ़ेक्ट है। एज अ रिस्पॉन्स ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो जो बेरो रिसेप्टर है वो सिग्नल देगा वेगस नर्व को, और एज अ रिस्पॉन्स अपना हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। तो जब अपन ये ड्रग्स देते हैं तो एज अ रिफ्लेक्स अपने को टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ठीक है। सो दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एरिथमियाज। Now for the third is cerebral vasodilation. सेरेब्रल वैसोडाइलेशन, तो अगर अपन देखें ये सेरेब्रल वैसोडाइलेशन कराता है, ठीक है। तो ये हेडेक करा रहा है, हेडेक करा रहा है, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इसका। क्योंकि जो माइग्रेन होता है ना, जो हेडेक होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू वैसोडाइलेशन, वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, वैसोडाइलेशन के कारण माइग्रेन होता है, हेडेक होता है। तो ये सेरेब्रल वैसोडाइलेशन करा रहे हैं तो एज ए साइड इफ़ेक्ट अपने को हेडेक देखने को मिलता है। फोर्थ साइड इफ़ेक्ट इज पीडल इडीमा, पीडल इडीमा, पीडल इडीमा, ठीक है। द फिफ्थ साइड इफ़ेक्ट इज जो क्लेविडिपिन है वो क्या करा रहा है? क्लेविडिपिन में अपने को है ना एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है, क्योंकि क्लेविडिपिन में
सोयाबीन से एक्सट्रैक्ट होता है ये। इसमें लेसिथिन प्रोटीन रहता है, लेसिथिन प्रोटीन रहता है, ठीक है, लेसिथिन प्रोटीन रहता है। और ये क्या है, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करा सकता है। तो ऐसा साइड इफ़ेक्ट अपने को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है क्लेविडिपिन में। और निफिडिपिन जो है, निफिडिपिन जो है वो क्या कराता है, गम हाइपरट्रॉफी। गम हाइपरट्रॉफी क्या करा रहा है, गम हाइपरट्रॉफी करा रहा है। अब अपन बात करते हैं अपने पोटेशियम चैनल ओपनर्स की। तो पोटेशियम चैनल ओपनर्स में क्या अपना इफ्लक्स होता है पोटेशियम का। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है मिनॉक्सिडिल, डाइऑक्साइड, डायज़ो ऑक्साइड एंड हाइड्रलाजीन, ठीक है। ये 3 ड्रग्स के बारे में अपन मेनली पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं मिनॉक्सिडिल के बारे में। मिनॉक्सिडिल इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में ड्रग ऑफ चॉइस है मिनॉक्सिडिल, क्योंकि ये क्या कराती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ब्लड फ्लो टू हेयर इंक्रीज कराती है, हेयर फॉलिकल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज कराती है, ठीक है। पोटेशियम जो है अपना K+ जो है अपना पोटेशियम आयन, वो एक वैसोडाइलेटर है, वैसोडाइलेशन कराता है, ठीक है। इसको अपन लोकल देते हैं, मिनॉक्सिडिल को लोकल रूट या टॉपिकल रूट से देते हैं 1 to 5%। कितना, 1 to 5% कंसंट्रेशन में। और मिनिमम अपन इसको देते हैं फॉर 6 months। द सेकेंड ड्रग इज डायज़ो ऑक्साइड। इसको अपन IV रूट से देते हैं। और ये कहाँ पे एक्ट कर रही है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज पे। यहाँ पे ये कैल्शियम चैनल को ओपन कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है इंसुलिन रिलीज। तो दिस इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया associated with इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा क्या है, ट्यूमर है। इसमें अपन ड्रग ऑफ चॉइस रहता है अपना डायज़ो ऑक्साइड। द थर्ड ड्रग इज हाइड्रलाजीन, पोटेशियम ओपनर, ठीक है, पोटेशियम ओपनर है। साथ में क्या है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी लेवल को भी इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड सिंथेज जो एंजाइम है उसके लेवल को इंक्रीज़ करा के नाइट्रोजन ऑक्साइड को इंक्रीज़ कर रहा है। ये एक पॉइंट है याद रखने का कि दिस इज़ नॉट अ नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर। ये नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज़ नॉट अ नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर, ये नाइट्रिक ऑक्साइड इंड्यूसर है, डोनेट नहीं कर रहा है। इसके हाइड्रोलाइजाइन के पास खुद के पास नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, ये डोनेट नहीं कर रहा है, ये इंड्यूस करा रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड को। एंड सेफ इन प्रेगनेंसी में सेफ है। इसको अपन देते हैं फॉर PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन।
और इसमें क्या है साइड इफ़ेक्ट्स इसके कि एसिली लाइक सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं, पेशेंट्स में एसिली लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाजीन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल ओपनर के बारे में इतना ही था। 3 ड्रग्स पढ़ी थी अपन ने इसमें।